नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्शन की स्पीड या रेट या वेलोसिटी रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है। और सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू molar concentration of the reactant of the reaction, right? Okay, तो इस तरह के रिएक्शंस हैं उनको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली वो रिएक्शन है जिनमें एक ही रिएक्टेंट होगा। जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, देखिए प्लीज, ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज N2O5। ये गैस है N2O5 and it decomposes into, that is NO2 गैस and O2 गैस। तो इस रिएक्शन को हम गैस फेज में कर सकते हैं या इस गैस को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम ऐसे करेंगे कि इस गैस को सीधा यहां पर हीट करेंगे N2O5 को, और ये डिकम्पोज होके क्या बना देगी। तो यहां पर क्या है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन R इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। सीधा सीधा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम यहां पर कंसेंट्रेशन को दुगना कर देंगे, ठीक है, तो रेट भी दुगना हो जाता है। अगर इसको हम कंसेंट्रेशन को 3 गुना ले लेंगे तो रेट भी 3 गुना हो जाता है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ इफ देयर आर टू रिएक्टेंट्स, ओके, तो हमारे पास क्या है, कई बार क्या होता है कि दो वहां पर रिएक्टेंट होंगे, लेकिन जो रिएक्शन का रेट है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, रेट को प्रभावित नहीं करती है। जैसे हमारे पास ये लिक्विड होता है इथाइल एसीटेट, राइट। एसिड की प्रेजेंस में ये जो एस्टर है इथाइल एसीटेट, इट रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूसिंग एसिड एंड अल्कोहल This is a very common reaction, very common reaction, known as the, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। और इसमें एसिड और अल्कोहल बनते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो HCl है, ये एस्टर्स हो रहा है, ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, राइट। और ये देखिए, ये गैस फेज रिएक्शन है, ये लिक्विड फेज रिएक्शन है, और या दोनों ही क्या है, ये होमोजेनियस रिएक्शंस हैं। दोनों ये होमोजेनियस रिएक्शंस हैं। तो यहां पर जो रेट है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, सेकंड वन, R is proportional to, that is molar concentration of first reactant। अगर हम लिखना चाहिए यहां पर, राइट, and R is proportional to, that is H2O0, means this is R, the rate of this reaction does not depend on the concentration of water। क्या इस रिएक्शन के दौरान क्या वाटर की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो देखने के रिएक्शन क्या है, यहां पर सेकंड ऑर्डर की लगती है। इट अपीयर्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर बट प्रैक्टिकली द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हमारे पास क्या है, दूसरा ये क्या है, लिक्विड फेज में रिएक्शन H2O2, इट डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये भी एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें कि यहां पर क्या है, एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट है। अगर दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन है, कोई भी दो रिएक्टेंट, देखिए प्लीज, रिएक्शन इज इन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड वी गेट द प्रोडक्ट, then the rate of reaction is equal to K into A raised power X into B raised power Y, and the order of reaction is equal to, that is X plus Y is always 1, right। अब इसमें X plus Y 1 कैसे होगा, कई कंडीशंस हैं कि X0 Y1, राइट, या X1 Y0, 1 आएगा इसमें, या X half Y half 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या बहुत सी रिएक्शंस होंगी
जिनमें दो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। दूसरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रिएक्शन रेट को प्रभावित नहीं करती या उसकी कंसेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। और इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं? दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एंड प्रैक्टिकली दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहां पर दो चीजें हम कहेंगे। पहला, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, उस सब्जेक्ट को देखते हुए ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। दूसरा, इनकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो हमारा पढ़ते हुए एज स्टूडेंट्स एम है, एज स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, एज साइंटिस्ट नहीं, एज स्टूडेंट्स क्या है, हमें किसी भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, दुनिया कोई एग्जाम नहीं है अगर केमिस्ट्री एग्जाम है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस ना आता हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड देयर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, इनकी जो इक्वेशंस हैं, कौन सी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और यहां पर हम जो हमारे पास पहली तरह की रिएक्शंस हैं, कौन सी? सिंपल, जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। वी विल कंसीडर रिएक्शन which is of first order with only one reactant। लीजिए हमारे पास क्या है? that is A form P। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। A is the reactant, कैपिटल A जो हमारे पास है। let's say स्मॉल a क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। इनिशियल मींस स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, तो ये A कितना है? A मोल पर लीटर है, राइट। P जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी 0 बनना शुरू नहीं हुआ है। That's X is the amount of A reacted in mole per liter after time t। After time t, तो हमारे पास क्या है? कोई भी टाइम होगा, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो रिएक्टेंट A है वो कितना रिएक्ट हुआ, दैट इज X। क्योंकि मान लिया हमारे पास कितना है, ये 2.5 मोल है। ये कितना है? 2.5 मोल per liter is the initial concentration of the reactant A। और फिर क्या है? 10 मिनट बाद हमारे पास क्या होता है? 10 मिनट बाद हम पता करते हैं। हमारे पास ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं, वो डिपेंड करते हैं कि ये A किस तरह का सब्सटेंस है, किस तरह का कंपाउंड है। केमिस्ट्री में हमारे पास कम से कम 10-12 टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स को यूज करके क्या है, अलग अलग टाइम के ऊपर जो A रिएक्ट हुआ है या जो A बचा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हम प्रैक्टिकली आसानी से निकाल सकते हैं। क्या? अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड और अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट अनरिएक्टेड, दोनों में से कोई भी एक चीज हम बड़ी आसानी से किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के एक प्रयोग द्वारा मेजर कर सकते हैं। वो एक बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट बाद क्या है? हमने बोला कि इसके लेट्स से 1.2 मोल रिएक्ट हो गए हैं। कितने भाई? That is after 10 minutes X is equal to 1.2 mole। So what is A minus X? Means amount left unreacted कितना है? That is A minus X, that 2.5 minus 1.2, that is 1.3 mole per liter। अब देखिए प्लीज, किसी भी रिएक्शन का रेट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर के उस टाइम की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर जो इस रिएक्शन का रेट है, द चेंज ऑफ A into P जो हमारे पास हो रहा है, यहां से जो रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्शन है N2O5, राइट। ये कंपाउंड है आपका A, ये टोटल क्या बना रहा है? NO2 और ऑक्सीजन बना रहा है। ये क्या है? H2O2 है। ये टोटल क्या बना रहा है? H2 एंड वाटर बना रहा है, यहां से H2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये टोटल बना रहा है। तो A का मतलब क्या है? N2O5 और दैट इज H2O2, कोई भी इसमें से कंपाउंड हो सकता है। अब हमने क्या देखना है कि ये जो रिएक्शन हमारे पास है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनेगी। वो सिंपल सी बात है। ये let's say the rate means dx over dt। ये रेट के लिए लिखते हैं, dx is the small amount reacted in small time, dt ये रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन dx over dt।
k is equal to that is a minus x, right? ये हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कब, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। 10 मिनट बाद जब x रिएक्ट हो चुका है, रिएक्शन के 10वें मिनट में दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। वो हमारे पास a minus x है, यहाँ पर 1 का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और 1 को दिखाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्लीज इसको दिखाना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप r से भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बाद में बात करेंगे। ओके, लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। इसको हम क्या थोड़ा रीअरेंज करते हैं, dx a minus x is equal to k dt, राइट। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसको हमने क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में चेंज करना है। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन बन गया ऐसे, इसको रीअरेंज करने से इसको हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन, राइट, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए प्लीज, ln a minus x, ये मैथमेटिक्स है, -1 is equal to that is kt plus c, and c is the integration constant। यहां से हम सीधा इसको -1 को हटा दें, यहां से लेट्स रिमूव -1, इसको ये पूरा आपका क्या बन जाएगा यहां पर, ये -1 हटा के दैट इज दिस, याद रखिए कि इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 मिलेगा। देखिए प्लीज, इक्वेशन 3 इज द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2, ये इसका इंटीग्रेशन है, राइट। अब जब हम रिएक्शन को शुरू करते हैं, जब टाइम 0 पर, यहां पर देखिए प्लीज, ये मैथमेटिकली नहीं है, केमिकली हम निकालेंगे कि व्हेन t is equal to 0 मींस जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है तो उस टाइम जो अमाउंट रिएक्टेड है वो 0 है ना, ये at the start of reaction when time is 0 the amount reacted is 0, x is 0। तो ये वैल्यू जो है किसकी, t0 की और x0 की, आप कर दीजिए 3 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा मुझे, -ln a, ठीक है, यहां से x0 is equal to k into that is t0 that is c, ठीक है। आपका दिस द वैल्यू ऑफ c, that is the इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये, और इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, यहां से c की वैल्यू लगा देते हैं इक्वेशन 3 में, क्या बनेगा हमें, -ln a minus x is equal to kt minus ln a, राइट। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को जो हमारे पास आ गई है ये, राइट, तो क्या बनेगा ये, दैट इज ln a, मैथमेटिकली a minus x is equal to that is kt, ऐसे, और फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करके ऐसे, k is equal to 2.303 over t log a over a minus x, ये जो इक्वेशन है यहां से k is equal to 2.303 और log into log a over a minus x, this k is equal to c। This equation is highly important and this is the integrated rate equation for a first order reaction having only one reactant, और इसको यूज करके हम बहुत से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमेशा हर एग्जाम में लगभग रहते ही हैं। K is the rate constant and this equation relates what, concentration of the reactant A reacted or unreacted at different time of the reaction। This is very important। हमारे पास जो रेट लॉ इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इस तरह का रिलेशन हमें नहीं देती है। क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड और अनरिएक्टेड विद टाइम ऑफ द रिएक्शन। So these relations, time, amount, initial amount, right? Amount left unreacted, amount reacted। So इस तरह का जो relationship है, this is very important for us, very important for us। फिर यहाँ से क्या है, हम इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर ये, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, देख लीजिए प्लीज, यहाँ से ऐसे, that is a over a minus x
इक्वल टू ई, राइट, यहां से केटीएम कर देंगे ऐसे केटी। ओके प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हम बात यहां पर नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि यहां से रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन बड़ी तेजी से नीचे गिरती है। बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज। क्या बोलते हैं भाई? एक्सपोनेंशियल चेंज। इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी फास्टली नीचे गिरता है हमारे पास, राइट, बड़ी फास्टली नीचे गिरेगा। कौन? या घटेगी। अगर हम इसको यहां पर ग्राफ बना के दिखाएं, जो हमारे पास रिएक्टेंट है इट्स कंसेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा। और यहां से हम कर देंगे ऐसे, टाइम हमारे पास होगा, ठीक है। यहां से क्या है, ए मीन इक्वल टू ए, ये स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन है, फिर धीरे क्या एक्स जो रिएक्ट होगा, यहां पर क्या ये नीचे गएगा, एक्स बचेगा, और लास्ट में सारा कुछ यहां पर क्या रिएक्ट कर जाता है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब क्या है, यहां पर आकर जब टाइम जीरो है, यहां से टी टाइम हमारे पास ये होगा, टाइम आपका इधर है ये, ठीक है, यहां से जीरो टाइम है, ये कंसेंट्रेशन है मैक्सिमम, घट के यहां पर क्या है, यहां पर देख लीजिए प्लीज, x इक्वल टू a मींस दैट इज a माइनस a, दैट इज अब कंसेंट्रेशन भी यहां पर जीरो बच जाती है, यहां पर जो ऐसे आएगा, ठीक है प्लीज, ऐसे होकर के ये एकदम से यहां पर आके टाइम क्या मान लिया, ये 60 हमारे पास मिनट है, रिएक्शन 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन ली है किसकी, रिएक्टेंट जो आपका ए है, वो कितना था, ए नंबर है 2.5, ये 60 मिनट में सारा जो 2.5 मोल है वो रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यहां पर रिएक्टेंट है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, वो पूरी की पूरी रिएक्ट कर जाती है 60 मिनट में, और यहां पर कंसेंट्रेशन क्या है, ये जीरो है, यहां से शुरू करते हैं। तो इस तरह जो ग्राफ आता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉल ऑफ कंसेंट्रेशन, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन। फिर यहां पर देखिए प्लीज, अगर हम यहां से ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या ऐसे मैथमेटिकली लिखेंगे, k इक्वल टू 2.303 ओवर t log ये हमारे पास जो है, यहां से अगर थोड़ा रीअरेंज करते हैं, दैट इज log a ओवर a माइनस x इक्वल टू दैट इज kt ओवर 2.303, राइट। यहां देख लीजिए प्लीज, जैसे जैसे t बढ़ता है हमारे पास, t बढ़ेगा, जैसे देख लीजिए प्लीज t बढ़ रहा है, इसमें देखिए x बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये चीज क्या लगातार बढ़ेगी। तो अगर यहां पर हम ग्राफ बनाएं, यहां पर देख लीजिए प्लीज, अगर यहां पर ग्राफ ड्रा करें दूसरे वाला, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया आपकी, y इक्वल टू दैट इज mx, इसमें m हमारे पास क्या है, ये दैट इज k ओवर 2.303, ये आपका m है, स्लोप है, यहां पर ये वेरिएबल है x t, जैसे टाइम आगे बढ़ता है ऐसे टाइम आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, अमाउंट रिएक्टेड बढ़ेगी यहां पर, ठीक है, और इसके बढ़ने से ये कम होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये लगातार बढ़ेगा। तो x के बढ़ने से हमारे पास क्या है, ये बढ़ता है, और इसमें जो ग्राफ आएगा ऐसे आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। फिर हमारे पास क्या है, टाइम t, और हमारे पास क्या है, log a और a माइनस x, और यहां से क्या है, इसकी स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास m है, यहां से फिर स्लोप निकाल करके इस स्ट्रेट लाइन का, और वहां से k निकाल सकते हैं, k मींस द रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक इसमें होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वो टाइम जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की आधी कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में बदल जाती है, या वो टाइम जिसमें आधी रिएक्शन पूरी हो जाती है, राइट, या वो टाइम जिसमें क्या है 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, जो बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड है उसको जरा हम देखेंगे यहां पर, प्लीज यहां से देख लीजिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे आएगा, इसका हम निकालना चाहते हैं। ओके प्लीज, दैट इज k, दैट इज t हाफ इक्वल टू 2.303 ओवर k log a ओवर a माइनस a बाय 2। देखिए प्लीज, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या है, a है, और x के अमाउंट रिएक्टेड, देखिए अमाउंट रिएक्टेड है, ये कितने है, ये हाफ लाइफ पीरियड t, आपसे लिखा t.5 लिखते हैं इसको, t.5 और t हाफ
वो टाइम है जिसमें कोई भी रिएक्शन आधी पूरी हो जाती है या रिएक्टेंट की अमाउंट घट के आधी रह जाती है या आधी अमाउंट रिएक्ट कर जाती है। x की वैल्यू क्या है a/2। कैसे कर देंगे, दैट इज 2a, ओके प्लीज, माइनस a, ये 2 ऊपर आ जाता है आपका, राइट। तो 2a माइनस a बच जाएगा, a कैंसिल, एंड log 2 क्या होता है, दैट इज 0.301। तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 और k यहां से। ये कैसे है प्लीज, हमने कहा था कि log 2 की वैल्यू क्या है 0.301, इसको हम गुना कर देते हैं, दैट इज 0.301 और क्या मिल जाएगा हमें, ये t हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 और k। और ये फार्मूला भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास प्लीज देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला दोनों को मिलाकर के हम दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम जब डिस्कस करेंगे वहां पर हम इसके यूजेस को देखेंगे। ओके प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। नमस्कार।